क्वेश्चन ये है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कोएक्सियल कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज ए एंड बी इन कॉन्टैक्ट. द कॉम्बिनेशन फॉर्म्स ए रियल image 3 times the size of the object. If the lens B is concave with a focal length of 30 centimeter, the nature and the focal length of the lens A is. इसने कहा कि दो लेंस हैं, ओके, दोनों मिला के एक इमेज बना रहे हैं जो कि 3 गुना बड़ी है, 3 टाइम्स बड़ी है और रियल है. देखो पता क्या होता है, पहली बात तो कोई भी लेंस है ऐसे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, उसके इधर ऑब्जेक्ट है, अगर इमेज इधर ही बनी तो वर्चुअल कहलाती है वो. ऑब्जर्वर यानी कि इधर खड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट इधर है तो ऑब्जर्वर इधर खड़ा हुआ है, इधर से देखता है हमेशा, लेंस के दूसरी तरफ से देखता है. ऑब्जेक्ट एक तरफ होता है, ऑब्जर्वर एक तरफ होता है. जैसे आप ऐसे सोचो कि जैसे मैं ये पढ़ रहा हूँ जैसे लेंस का यूज़ करके, तो ऑब्जेक्ट इस तरफ है, मैं खुद इस तरफ हूँ, तो अगर इमेज इधर ही बनी तो वो रियल होगी और अगर इधर बनी तो वो वर्चुअल हो जाएगी. ठीक है. अच्छा अब सुनो, इसके अंदर जो है ना, ये कह रहा है रियल इमेज बनी है और 3 गुना बड़ी बनी है, यानी कि रियल बनती है ना तो बड़ी, वो इन्वर्टेड ही बनती है हमेशा, इन्वर्टेड 3 गुना बड़ी. अगर ये एच है तो ये 3h है, लेकिन इसने बोला कि लेंस 2 होते हैं यहाँ पे, एक तो कॉनकेव है. अच्छा एक बात बताइए कि ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज पता है इधर कब बनती है, रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज वो कॉनकेव कॉन्वेक्स के केस में बन सकती है, कॉनकेव लेंस के केस में नहीं बनती. कॉनकेव लेंस के केस में नहीं बनती. कॉनकेव लेंस के केस में पता क्या होता है, कॉनकेव लेंस के केस में तो मैंने आपको उसका डायग्राम भी बताया था आपको, ठीक है ना. ये ऐसे बनती है, ऐसे, ये ऐसे लाइन आएगी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज यहाँ पर, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है तो इमेज ऐसे चल रही है, मतलब इमेज यहाँ एफ और ओ के बीच में बनती है इसमें तो, और इधर ही बनती है. अगर अकेला कॉनकेव लेंस हो तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर ही बनेगी. आपको इसके न्यूमेरिकल्स करने के लिए सबसे पहले तो ब्रह्मास्त्र याद करना पड़ेगा लेंसेज का. ऑब्जेक्ट इधर है ना, इसमें इमेज इधर ही बनती है, यानी कि अगर रियल ऑब्जेक्ट हो तो वर्चुअल इमेज ही बनती है कॉनकेव लेंस में तो, लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के अंदर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बन सकती है. अच्छा फोकल लेंथ कैसी होती है कॉनकेव की, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसी होती है, पॉजिटिव. ठीक है. अब इसने बोला कि 2 लेंस है, एक तो कॉनकेव है और एक कन्वेक्स है, दोनों एक कॉनकेव है दूसरे का पता नहीं, उन दोनों को कंबाइन कर दिया और इमेज 3 गुना बड़ी बनी है. इसका मतलब पक्का है कि जो दूसरे लेंस है कॉनकेव होगा और उसकी पावर ज़्यादा होगी, इसकी पावर से उसकी पावर ज़्यादा होगी और नेट पावर जो है ना वो पॉजिटिव आएगी. जैसे कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है, कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है और कॉन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है. कॉनकेव क्या करता है, डाइवर्स करता है रेज को, और कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज करता है. तो यहाँ पे कॉनकेव और कॉन्वेक्स को आप अगर मिला दें तो अब देखो एक की पावर नेगेटिव एक की पॉजिटिव, अब ओवरऑल नेट पावर पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, वो डिपेंड करता है कि ज़्यादा इफेक्टिव कौन सा है, पावर किसकी ज़्यादा है. अगर कॉनकेव की पावर ज़्यादा हुई तो नेट पावर नेगेटिव आएगी और कॉन्वेक्स की पावर ज़्यादा हुई तो नेट पावर पॉजिटिव आएगी. अब इसके अंदर ये बोला है कि एक तो कॉनकेव तो है ही है, यानी कि दूसरे वाला कन्वेक्स होगा जरूर यहाँ पे, तो दूसरे वाला कन्वेक्स है, उसकी फोकल लेंथ एफ मान लेते हैं एक बार, ठीक है ना. और इसके अंदर ऐसा करते हैं, देखो इस क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसके अंदर आपको ये समझ आ गया कि भाई एक लेंस कॉनकेव है ये वाला तो दूसरा लेंस कन्वेक्स ही आएगा, ये बात पता लग गई आपको, ये मैं दोबारा बताऊँ इसको. हाँ जी, एक कॉनकेव दूसरा कन्वेक्स आएगा, दोबारा बताऊँ. चलो ये बताओ आप कि कॉनकेव की पावर कैसी होती है, कॉनकेव की पावर नेगेटिव होती है. अच्छा, और कन्वेक्स की पावर पॉजिटिव होती है. माइक ले लो, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा तो जवाब देना आपको, मैं दोबारा ही बता रहा हूँ. देखिए आप देखो, सुनो ध्यान से, दोबारा सुन लो एक बार कि मान लो, देखो आप है ना कुछ बातें याद करो, ये कॉन्वेक्स लेंस है, कैसा ये कन्वेक्स, ये कॉनकेव है, ठीक है. इसके अंदर मान लो ऑब्जेक्ट इधर है, इसके अंदर मान लो ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है, रेज इधर से आई मान लो, ये कन्वर्ज होती है, फोकल लेंथ इधर बनेगी, इधर फोकस इधर बनता है इसका, ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज इधर बनी, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, क्योंकि पावर क्या होता है 1/f होता है, ठीक है. और ये पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि इधर बनाया, ये इधर बनता तो नेगेटिव आता, ये बात पता लगी. जिधर ऑब्जेक्ट है, एक एक छोटी छोटी बात करते हैं, जहाँ से समझना है वही बता देना. यहाँ ऑब्जेक्ट है, इमेज अगर इधर ही बनती तो इन्फिनिटी पे होता ऑब्जेक्ट और इमेज इधर बनती तो पावर क्या होती है, वो फोकल लेंथ क्या होती है उसकी, नेगेटिव होती है, वी नेगेटिव लेते हैं हम. जिधर ऑब्जेक्ट है इमेज उधर ही बने तो वी कैसे लेते हैं, नेगेटिव. ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज बनी इधर
तो v कैसे लेंगे, पॉजिटिव। अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो रेज जो आएंगी वो इस पॉइंट पे आके मीट करेंगी इधर, ठीक है। तो इसका फोकस पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ पॉजिटिव, पावर भी पॉजिटिव, और यहाँ पर ये कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, ठीक है। इस केस में ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइट रेज से आई, ये लाइट डाइवर्स करेगी इस तरीके से, ये भी डाइवर्स करेगी इस तरीके से, ये भी डाइवर्स, दोनों डाइवर्स करती हैं लाइट रेज। डाइवर्स करेंगे तो आप इसको पीछे की तरफ मीट करवाओगे, या इमेज बनेगी। ये जिधर ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट इधर कहीं है तो इमेज भी इधर ही बन गई। ऑब्जेक्ट इधर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज इधर बन गई, यानी कि फोकल लेंथ कैसी आएगी इसकी, नेगेटिव, क्योंकि इमेज इधर बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी इसकी, नेगेटिव। पावर भी कैसी आएगी, नेगेटिव। फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी और पावर भी नेगेटिव होगी। पहले तो ये बताओ आपको ये बात समझ आएगी कि नहीं आई, अगले बात तो बाद में करेंगे। अब बताओ कि इस केस के अंदर कि जो कनकेव की फोकल लेंथ कैसी होती है, कनकेव की फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव नेगेटिव होती है, और कन्वेक्स की पॉजिटिव। क्यों होती है बताओ, कन्वेक्स की पॉजिटिव क्यों होती है? क्योंकि अगर लाइट रेज इन्फिनिटी से आ रही हैं तो वो फोकस पे आगे आगे मेट करेंगे, यानी कि लेंस के इस साइड, लेंस की इस तरफ मीट करती हैं वो, इसलिए, और लेंस की इस तरफ दूसरी तरफ है, यानी कि इस तरफ ऑब्जेक्ट इस तरफ मीट कर रही हैं, तो इसलिए फोकल लेंथ क्या आ रही है, पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, गुड। और फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव। क्यों, पावर पॉजिटिव क्यों है? और पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, फॉर्मूला होता है ये, ठीक है ना। अच्छा कॉनकेव के बारे में बताओ भी आप। कनकेव जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, यानी कि अगर इमेज यानी कि अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड रखा है और अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं तो वो उनको डाइवर्स करेगा, तो वो मतलब उसी साइड पे मीट करेंगी, जब तो फोकस उसी साइड बनेगा जिस साइड ऑब्जेक्ट है, तो जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव हो जाएगी, इसलिए पावर भी नेगेटिव। वेरी गुड, अगर या बिल्कुल वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसके इसके अंदर पावर भी नेगेटिव, अब बात समझ आ गई आपको। अच्छा अब एक बात बताओ, अब एक और चीज़ सुनो कि जैसे कि ये कोई लेंस है, मतलब कोई भी लेंस है, पता नहीं कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में तो क्या होता है, अगर ऑब्जेक्ट रियल होना तो इमेज वर्चुअली बनती है। ऑब्जेक्ट जैसे पता है क्या, इसमें तो ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर बन सकती है, इसमें तो ऑब्जेक्ट इधर तो इमेज इधर बन सकती है, लेकिन इस वाले लेंस के अंदर ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर कभी नहीं बनती, इमेज इधर ही बनेगी। कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल। और इसमें कैसी इमेज बनती है, इसमें रियल बन सकती है और इसमें वर्चुअल, ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सुनो, इधर इमेज बनेगी तो रियल बनेगी, इधर इसमें बनी इमेज वर्चुअल। अच्छा अब एक बात बताओ, जब रियल इमेज बनती है तो इन्वर्टेड ही बनती है। ऑब्जेक्ट इस तरफ है, इसी तरफ इमेज बनेगी तो हमेशा इरेक्ट बनेगी, और ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर है तो हमेशा इन्वर्टेड बनती है, याद रखना। कोई भी लेंस हो, इधर ऑब्जेक्ट और उसी तरफ इमेज बन रही है तो इमेज हमेशा कैसे बनेगी, इरेक्ट बनेगी। और इधर ऑब्जेक्ट है और इमेज इधर है तो इमेज कैसे बनेगी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड बनेगी, गुड। अच्छा अब सुनो, अब एक बात बताओ, एक और चीज़, इस क्वेश्चन को समझने के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत है मैं पहले वो चीज़ बता रहा हूँ। दो लेंस है मान लो, इसकी पावर है P1, इसकी P2 है, तो नेट पावर क्या होती है, P1 प्लस P2। नेट पावर क्या होती है, P1 प्लस P2। इसकी फोकल लेंथ F1 है, इसकी F2 है, तो नेट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, 1/f1 1/f नेट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस में 1/ में F2। ये नेट फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है। एक की फोकल लेंथ F1 है, दूसरे की F2 है, तो नेट फोकल लेंथ कैसे निकलेगी, 1/ में F नेट इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस में 1/f2, गुड। अच्छा अब सुनो अगली बात, ये थी इस क्वेश्चन में जो जिन चीज़ों की जरूरत थी वो चीज़ें ये। अब कह रहा है कि दो लेंसेज हैं मिले हुए आपस में, ठीक है, उनमें से एक तो कनकेव है, कैसा है, एक कनकेव, दूसरे का पता नहीं कैसा है। और ये कह रहा है कि दोनों को मिलाने के बाद इमेज 3 गुना बड़ी बनी और रियल बनी, ठीक है। इमेज कितने गुना बड़ी बनी, 3 टाइम्स, और कैसी बनी है वो, रियल बनी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर रियल इमेज बनी है तो रियल इमेज के लिए और 3 गुना बड़ी बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कनकेव के कन्वेक्स, रियल कौन बनाता है, रियल कौन बनाता है, कन्वेक्स, कन्वेक्स बनाता है ना। कनकेव कैसे बनाता है,
वर्चुअल, वर्चुअल। इसने क्वेश्चन में कैसे बोला है? रियल। रियल। तो यानी कि पता है क्या हुआ होगा कि इसमें एक लेंस तो कह रहा है कनकेव है ही है, तो दूसरा लेंस जरूर पक्का कौन सा होगा? कन्वेक्स। और वो ज्यादा पावरफुल होगा, उसकी पावर ज्यादा होगी, ताकि नेट पावर क्या हो जाए? पॉजिटिव हो जाए नेट पावर। इसकी कनकेव की पावर क्या है? नेगेटिव। उसकी पावर क्या होगी? पॉजिटिव। तो ताकि नेट पावर क्या हो जाए? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो उसकी पावर ज्यादा होगी, फोकल लेंथ कम होगी। इसकी फोकल लेंथ 30 है ना, तो आंसर 30 से भी कम आएगा। इसका आंसर देखो कनकेव तो हो ही नहीं सकता, कन्वेक्स ही होगा। ए सी डी में से एक आएगा और आंसर 30 से कम आएगा, तो कोई भी तीनों ही 30 से कम है, ठीक है ना, क्योंकि पावर ज्यादा तो मतलब फोकल लेंथ कम। समझ आ रहा है आपको अब? पक्का? अब चल सुना, इसके अंदर जो है ना, यानी कि एक तो होगा कन्वेक्स और दूसरा होगा कनकेव, ठीक है भाई। एक कन्वेक्स और एक कनकेव है। एक ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, तो इमेज 3 गुना बड़ी बनी है। फोकल लेंथ इसकी तो है माइनस का 30, इसकी फोकल लेंथ क्या है? एफ मान लो, इसकी f1 मान लो, इसकी f2 मान लो, f2 की वैल्यू -30 है। और इसकी जो इमेज बनी है ना, वो 3 गुना बड़ी बनी है। ये h है अगर, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये 3h। और इमेज 3 गुना बड़ी बनने का मतलब v की वैल्यू भी 3 गुना होगी। मैग्निफिकेशन होता है 3 है यहाँ पर, और मैग्निफिकेशन v/u भी होता है इसमें। मैग्निफिकेशन क्या होता है इसमें? -v/u होता है मैग्निफिकेशन। नहीं सर, लेंस के केस में v/u होता है। लेंस के केस में क्या होता है? v/u। हाँ, ओनली v/u होता है, सॉरी। तो v की वैल्यू किसके बराबर आएगी यहाँ पे? 3u। तो यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ 10 पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी? 30 सेंटीमीटर बनेगी इमेज। अच्छा, अब एक बात बताओ, यहाँ पर एक इफेक्टिव फोकल लेंथ मान लो, इफेक्टिव इन दोनों को हटा दो, एक और लेंस लगा दो कॉन्वेक्स। क्या फोकल लेंथ होनी चाहिए कि अगर u की वैल्यू 10 है तो v 30 आ जाए? ऐसा सोचो आप। पहले तो इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगाओ। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? -1/u + 1/v = 1/f, यही होता है। तो यहाँ पर u की वैल्यू क्या लिखोगे आप? -10। v की वैल्यू निकालनी है। फोकल लेंथ कितनी है इसकी? v की वैल्यू 30 यहाँ पे, v की वैल्यू कितनी यहाँ पे? 30। फोकल लेंथ निकालनी है अपने को। कैसे निकालोगे बताइए? एलसीएम ले लो 30 का, 3 + 1 आएगा यहाँ पे, = 1/f। f की वैल्यू आएगी 30/4, 15/2, 7.5 आ जाएगी, 7.5 सेंटीमीटर आ जाएगी इसकी फोकल लेंथ, ठीक है ना। f = 7.5 सेंटीमीटर। ये पता है किसकी है? ये दोनों की मिला के नेट फोकल लेंथ है, ये दोनों की मिला के नेट फोकल लेंथ। अब फॉर्मूला लगाओगे आप, 1/f net = 1/f1 + 1/f2। f net कितना दे रखा है? 15/2, 15/2। 1/f1 तो निकालना है, f2 की वैल्यू -30, ठीक है। तो सॉल्व कर लो अब आप, सॉल्व करिए आप इसको। 1/f1 = 2/15 प्लस का 1/30, 30 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस का आएगा यहाँ पर, यहाँ पे आएगा 4 - 1। सर प्लस का ये आएगा। क्यों? हाँ, प्लस का ही आएगा, सॉरी। यहाँ आएगा 5/30, यानी कि 1/6। तो f1 की वैल्यू आएगी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर, आंसर आ जाएगा इसका 6। सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ आ गया अब आपको? दोबारा रिपीट करूँ या समझ में आ गया? ओके, थैंक यू।